बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाजरीन, मुल्तान के AQI इंडेक्स की बात करें तो ये शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्तों में ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। इसकी वजह है शहर में चलते हुए भट्टे जो कि काला धुआं देते हैं। इन भट्टों को रोकने की जिम्मेदारी EPA की है और आज के प्रोग्राम में हम EPA के साथ डिफरेंट भट्टों पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि EPA का इदारा किस तरह काम करता है और इन भट्टों की रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और अगर इन भट्टों को जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात की जाती है अगर उन पर कन्वर्ट कर दिया जाए तो किस तरह आलूदगी में कमी हो सकती है। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ EPA के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और इनके साथ आज हम मुल्तान के डिफरेंट भट्टों को विजिट कर रहे हैं और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि EPA क्या क्या चीज़ें चेक करता है जब वो किसी एक भट्टे पर पहुंचता है। और आजकल हम एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह ये माहौल दोस्त साबित हो सकती है। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। ये बताइएगा कि ये जब EPA का जो इदारा है वो किसी भट्टे पे पहुंचता है तो उसके कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, वो अगर हमें आप समझा दें ताकि फिर हम आपके साथ जाएं और उन चीज़ों को समझ सकें, ताकि नाजरीन के लिए भी आसानी हो ना कि प्रोग्राम में आगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखनी है जो चेक की जाएंगी। मैं रोहित चैनल के तवज्जुह से जो हमारे डायरेक्शंस हैं हेड क्वार्टर EPA से, उनकी रोशनी में जो जो पॉइंट हम इधर चेक करते हैं मैं वो उनका जिक्र करूँगा। सबसे पहले हम जो मेन इसकी विजिबिलिटी है स्मोक। ठीक है, स्मोक अगर ब्लैक इमिट हो रहा है उसके हमारे पास एक रिंगरमैन स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके परसेंटेज ग्रेडेड हैं। अगर 40% तक कंप्लायंस में है तो ये ओके है, अगर 40 से अबव उसकी स्मोक ओपेसिटी है तो वो हम उसको वायलेशन में लेते हैं। तो ये पता कैसे चलता है 40% ओपेसिटी का? आँख होता है, एक इसका ग्राफ होता है और ग्राफ को मैचिंग करते हैं। अगर आप कैमरा में दिखा सके ये स्मोक ये 20 से बिलो है, ये इस वायलेशन में नहीं, ये कंप्लायंस में कहेंगे। अगर इस तरह से अगर आप स्मोक ओपेसिटी ज़्यादा है इसकी है, अबव 40% है, 60-80 है तो वो वायलेशन में होता है। तो सबसे पहले हम भट्टे पर जैसे हम कोई से क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, सबसे पहले विजिबिलिटी स्मोक है। स्मोक के बाद हम नंबर 2 उसका जो उसका प्रोसीजर है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, उसकी नक्काशी का, उसकी भराई का। क्या है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी? इससे किस तरह माहौल जो है वो बेहतर हो रहा है? हमारा माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी इसको कहा जा रहा है ना। ज़िगज़ैग बेसिकली एक मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है स्टॉकिंग की और इसमें इसका बेसिक चैनलाइज सिस्टम होता है, यानी कि ज़िगज़ैग यानी 1 to 1 1 by 1 मीन के जो स्मोक इसमें जो आग जलने से पैदा होता है वो अंदर ही अंदर ज़िगज़ैग से एक मूव ऑन करके उसकी जो एक शिद्दत है वो कम होती है। सेकंड वन ब्लोअर होता है, जो वाटर इसके सिस्टम होता है जो उस स्मोक को ज़्यादा कंडेंस करता है। मीन इसका मकसद लबलबाब ये है कि जो स्मोक है वो जब बाहर इमिट हो तो वो ब्लैक कम हो ताकि उससे इन्वायरमेंट ज़्यादा मुतासिर ना हो। अच्छा जनाब, हम आजकल ये देख रहे हैं कि EPA बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है और अगर मैं आपसे अगर जनरली पूछूं किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और कहीं अगर कोई रेजिस्टेंस का सामना आता है तो उसका फिर मुकाबला किस तरह किया जाता है? मैं एक बात काबिल फ़ख्र तौर पर ये मैं बयान करना चाहूँगा, काफ़ी अर्सा पहले यहाँ अगर रिकॉर्ड देखा जाए बहुत वायलेशन में थे। मौजूदा अब गवर्नमेंट और इनके हमारे EPA की जो टीम्स हैं अथॉरिटीज़ के डायरेक्शन में और हमारे EPA जो है मुल्तान के ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर के इसके डायरेक्शन के मुताबिक बहुत वाज़ेह नुमायाँ इसमें बेहतरी आई है। अगर मैं बात करता चलूँ तो 500 आसपास भट्टे मुल्तान में एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटली ओवरऑल ज़िगज़ैग पर कन्वर्ट हो गए। तमाम भट्टे जो मुल्तान के वो ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड में ये बात ओपन कह सकता हूँ। मुल्तान के भट्टे ये DD मुल्तान EPA काफशों से और टीम की मेहनतों से मुल्तान के भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये एवरी टाइम पर वीक और पर डे के हिसाब से रिविजिट भी किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम आपके साथ एक विजिट पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमें तफसीलन हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि किस तरह चेकिंग होती है और अगर कोई कमी कोताही नज़र आती है तो उस तरह किस तरह के जुर्माने किए जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ EPA के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी तो नाज़रीन, अब हम एक प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हुए हैं। ये एक भट्टा है। मैं आतिफ साहब से ये पूछना चाहूँगा जनाब, अच्छा अगर हम बात करें बुनियादी तौर पर, पहली चीज़ आप जब आप किसी विजिट पे आते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं? जैसे अब हम एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। मैं अपनी बात पहले कंटिन्यू रखना चाहूँगा। जैसे हम उसके स्मोक विजिबिलिटी दूर से नज़र आ जाती है तो सेकंड हम उसके अंदर भट्टे में एंटर होकर उसकी जो मेन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है वो चेक करते हैं। इधर हम अब वैसे ही चेक करने जा रहे हैं इनकी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, इनकी निकासी पे। आज मैं आपसे वाज़ेह करूँगा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मतलब है कैसे, इसको चेक कैसे करना, इसका फ़ायदे क्या हैं। और इस मामले में
یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے ان پبلک کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا ابھی یہ جو ہم پہنچے ہیں یہ میرا خیال ہے غالباً زگ زیگ اسٹیکنگ اس کو کہتے ہیں جو آپ انٹرو میں بتا رہے تھے یہ وہی ہے. جی جی بالکل جی زگ زیگ اس کی اسٹیکنگ ہے. تو اس کے اکارڈنگ یہ دیکھیں کہ جو ان کی سیٹنگ ہے ارینجمنٹ آف اس کی برک کی ہے اس طرح سے ہے کہ ان کے منیمم جو 18 انچ کا یعنی جو گیپ اس کے بعد دن ان کا گیپ ہے. یہ اگر تھوڑا قریب جا کے دیکھیں کہ ان کا جو اسٹیکنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لائن جو ہے ان کے اندر وہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہے. تھوڑا قریب ہم آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ واضح طور پر یہ دیکھیں جو یہ گیپ ہے اصل بھری میں ہوتا ہے یہ ان کی 1 لائن ہوتی ہیں سیکنڈ 1 ان میں گیپ رکھتی ہیں. جب اس طرح سے مور دین 20 زیادہ اس سے بھی زیادہ ان کی لائن بنتی ہیں تو ایک دم زیادہ ان کا بلیک سموک ایمٹ ہوتا ہے. تو یہ پالیسی فوراً ہی تھی زگ زیگ ٹیکنالوجی والی جو گورنمنٹ پنجاب ان کے لیے امپرومنٹ باہر سے لئی اس کو امپورٹ لئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا جب ان گیپ کم ہونے سے جو چینلائز ہیں یہ ایک تھرولی ہوتی ہے اس کو بنتی ہیں. جب اگر چیک بیلنس ان کی دیوار ہوتی ہے اور دین وہ اس کا راستے سے سموک اس سے آگے کنورٹ کرتا ہے تو یہیں سے اس کا یعنی کہ سموک کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا جناب جیسے اس کا نام سجیسٹ کر رہا ہے کہ زگ زیگ اور جیسے آپ نے اس میں بتایا کہ جو گزرنے کا دھوئیں کا چینل ہے وہ اس کا پاتھ جب چینج ہوتا ہے گیپ کی وجہ سے تو پھر وائٹ دھواں دکھتا ہے ایسے ہی ہے. بالکل یہی بات ہے. زگ زیگ ٹیکنالوجی سے جو بیسیکلی اونر کو بڑا فائدہ ہوا ہے اس چیز سے جو اب اینٹ کا جو پکائی ہے یعنی کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتری آئی ہے. اچھا اگر اونر کے اس میں بہتری آئی ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جیسے ابھی ملتان میں تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھٹا ایسا موجود نہیں ہے جو بلیک دھواں ایمٹ کر رہا ہو اور زگ زیگ ٹیکنالوجی میں موجود نہ ہو, لیکن بہرحال پنجاب کے دیگر شہروں میں اس طرح کے بھٹے موجود ہوں گے جن پہ ای پی اے کارروائیاں کر رہا ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں کنورٹ کرتا ہے؟ کیا مہنگا ہے اس ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کرنا؟ اصل میں مین چیز ہے کہ ہمارے عوام میں ایک میتھ ہے کہ نئی چیز چینجز کو قبول کرنا فوری طور پر بڑا ان کے مسائل ہے. یہ دوسروں کو فالو کرنا تھوڑا سا ایزی لیں گے ہم. تو اسی لیے جب ایک نئی چیز باہر سے متعارف کرائی گئی زگ زیگ تو وہاں بھی کچھ ان کے گروپ تھے, ایک گروپ نے اس کو فالو کیا فوری طور پر, اگرچہ فوری طور پر ان کو لاس ہوا تھا لیکن آج انہی کے کلیم ہے کہ آج زگ زیگ سے ان کو بہتر ان کو رزلٹ ملے. اچھا اگر اینٹ بہتر ہو رہی ہے تو وہ بہتر اینٹ مہنگی اینٹ ہوگی, تو جو پرانی ٹیکنالوجی پہ چیز بک رہی ہوگی وہ سستی چیز ہوگی, تو کنزیومر جو ہے وہ تو ہمیشہ سستی چیز کی طرف جائے گا نا. ہماری تو اکانومی اس طرح کی ہے, ہمارے پاس کوئی چیز جہاں پر کنزیومر کو سستی مل رہی تھی وہاں پر جاتا ہے. سیم ایسی ہے کہ لیکن کوالٹی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں کوالٹی کی چیز زیادہ اچھی ہوگی تو وہ اس کے زیادہ اس کے رزلٹ اچھے ہوں گے. کوانٹٹی مطلب ہے کہ چیز کوالٹی صحیح نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں بہتر نہیں رہے گا. اچھا اس میں سیفٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ پہلے جو ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بڑے حادثات ہوتے تھے اور جانوں کا نقصان ہوتا تھا, جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہوتا تھا, تو اس ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کرنے سے کوئی ان چیزوں میں بھی فرق آیا؟ بہت فرق آیا ہے. آج میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ میں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے یہ باقاعدہ ایک ریسرچ, ایک باقاعدہ ایک سسٹم, ایک باقاعدہ ٹیم کے تحت باہر سے امپورٹ کر کے جو لائی گئی ہے. اس کے مکمل اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے, کیا اس میں سیفٹی ہے, مکمل وہ دیکھ کر لے گئی ہے. اور زگ زیگ کی ٹیکنالوجی کے آنے سے بڑے اس میں جو اس کی جو برک کی جو ترتیب ارینجمنٹ ہوتی ہے اتنی اس طرح سے ہے کہ یہ حادثات کی اس میں سے چانس بہت ہی کم ہے. حادثات کے اس کے چانسز بہت ہی کم ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا جیسے ابھی آپ نے یہ اسٹیکنگ کے ایگزامپل سمجھائی تھی, یہ پیچھے پوری جو اسٹیکنگ ہوئی ہوئی ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ہوئی ہوئی ہے, اور اس کی جو اینٹ کی کوالٹی ہے اگر آپ سے میں گزارش کروں تو وہ سمجھائیے گا کہ اگر ہم اب اس وقت موازنہ تو نہیں کر سکتے کہ پرانی اینٹ اور وہ اینٹ کیسی ہوگی, تو اگر آپ اپنے الفاظ سے موازنہ کر دیں کہ پہلے والی جو اینٹ تھی اور یہ والی جو اینٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی. ان کی جو اینٹ یعنی کہ ہے زگ زیگ سے ان کو اچھا رزلٹ مل رہا ہے. آپ اس میں اگر آپ کیمرہ دکھا سکے اس اینٹ کا آپ دیکھیں, شیپ دیکھ لیں اور کلر دیکھ لیں, بالکل واضح طور پر اچھی ہے. اور کنزیومر جو بھی کسٹمرز ہیں اس چیز کو واضح مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ بھی اسی چیز کی مارکیٹ. کنزیومر جو ہے وہ ایک اچھی اینٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہونے سے سب سے بڑا فائدہ جو میکر کو ہوا ہے, برک کلن اونر کو ہوا ہے, وہ یہی ہوا ہے کہ اس کی جو کوالٹی آف اینٹ ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे बात हो रही थी कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी किस तरह एक ओनर के लिए फ़ायदेमंद है, उसी की तरह कंज्यूमर के लिए भी एक अच्छी क्वालिटी की ईंट उसको मिल जाती है। इस वक्त हमें आतिफ साहब जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चैम्बर्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो गैप्स नज़र आ रहे हैं, ये क्यों है। बज़ाहिर तो हमें ये होता है ना कि ईंटें रखी हुई हैं, इसको उसी तरह ईंट बन के आ चुकी है, इसको रख दिया जाए, लेकिन इसके अंदर ये गैप्स क्यों रखे गए हैं, ये समझने की ज़रूरत है, और यही टेक्नोलॉजी है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही आतिफ साहब। बिल्कुल वही पहली बात हम उसको आगे लेके चलते हैं। ज़िगज़ैग का बेसिक एडवांस इसका जो मेन इसकी टेक्निक का जो मेथड है वो इस बेस पर है कि इस ज़िगज़ैग नेम बता रहा है कि जो इसमें आग है वो चैनलाइज होकर मूव करे, उनका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, वो इस तरह डिवाइड हो कि उसका जो ईंट है सही तरह पक पे जाए और उसका जो धुआं है, स्मोक है, उसका बाहर अखराज ज़्यादा ब्लैक ना। अच्छा, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये आता है कि ये ईंट तो पक चुकी है, ये तो हमारे पास फाइनल वो है ना प्रोडक्ट है, तो ये इसको इस तरह चैम्बर में रखने की क्या ज़रूरत है? ये रखी हुई नहीं है, ये बिल्कुल इनका रेडी है, तो अभी इसको बाहर निकाल ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं माहौलियात की तरफ जब मैं बात करूँगा, जो हमारे इसका मेन इसका जो इसमें कंसर्न है, अगर बात करें कि स्मोक की, हमें ज़िगज़ैग से बड़ा फ़ायदा ये है कि माहौलियात के तौर पर ये स्मोक इमिट ब्लैक बहुत कम करता है, बशर्ते इसके मुताबिक जो स्टैंडर्ड इसकी जो कोल है इसको प्रोवाइड किया जाए। इसी तरह इनके जो मेन रिक्वायरमेंट हैं वो अगर वो प्रोवाइड कर दे जाएँ, किस तरह इनके हमने मतलब कि हमने फीडिंग देनी है, कोल किस तरह इसमें ऐड करना है, और अगर वो प्रॉपर तौर पर चलता रहा तो ज़िगज़ैग बड़ा ही फ्रूटफुल है। इसकी जो हमें अभी फीडबैक मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल। चलें, अभी आपने बात की कि कोल को भी चेक किया जाता है, तो ये भी ईपीए की जिम्मेदारी है कि कोल की क्वालिटी किस तरह चेक की, कोल की क्वालिटी क्या है जो इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है ब्रिक किल के अंदर, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ दीगर अब हम ऊपर जाएंगे, जब आप चेकिंग करेंगे तो उसमें आपकी और मज़ीद क्या जिम्मेदारी है? मैं आपको ये मुकम्मल लीड करता हूँ, उसमें आपको गाइड की जाएगी। आपके जो असल से मैं बात बताना चाहूँगा कि जब एक ईपी की टीम किसी भट्टे पर वो अपना विज़िट करती है, उसके दौरान जो चीज़ें चेक की जाती हैं, सबसे पहले उनका स्मोक ओपेसिटी जो कि दूर से विजिबिलिटी शो करता है। अब ऑन द सपोर्ट जब हम टीम यहाँ पर विज़िट करते हैं तो ज़िगज़ैग उसमें स्टॉकिंग की है, उसकी निकासी की ये चेक करेंगे। दैन आप भट्टे ऊपर जाते हैं तो उसका जो कोल है वो आया कि उसका कोल क्रश्ड है या नहीं है। 4 पर पॉइंट है कि अगर वो कोल क्रश्ड नहीं है तो वो वायलेशन में है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है जो हमें ईपी हेड ऑफिस से डायरेक्शन दी गई उसके अकॉर्डिंग हम अपने एज पर रूल उस पर एक्शन करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अभी हम इधर ही मौजूद हैं ज़िगज़ैग के ऊपर ही, इससे पहले कि हम जाके कोल चेक करें और बाकी दीगर चीज़ें चेक करें, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लेबर का बड़ा मसला होता है कि सेफ्टी का ध्यान रखना, क्या वो भी ईपीए की जिम्मेदारी है या वो लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है? दूसरा, एक चीज़ कहा जाती है ज़िगज़ैग के बारे में कि बज़ाहिर तो आपको दिखा दिया जाएगा कि ये देखें जी स्टॉकिंग भी ज़िगज़ैग की हुई है, ये देखें जी ऊपर से ज़िगज़ैग हुआ हुआ है, लेकिन पीछे वही पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही होती है। असल में ये जो लास्ट टाइम की जो यानी कुछ अर्सा पहले की जो स्टॉकिंग है ओल्ड वाली, इनका मेन जो बेसिक दी जाए तो जो पुराने लोग हैं, जो पुराने उस्ताद इनके उस्ताद माने जाते हैं, वो उनको अभी नेस आना चाहिए ज़िगज़ैग पे। अगर इनका मसला इस तरह का है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईपीए की जो टीम है ये ट्रेंड होती हैं और इसका प्रॉपर इसका ट्रेनिंग के बाद ये फील्ड में इसको उतारते हैं, तो उनका मुकम्मल तकनीक सब आज हम भी आपको दिखाएंगे ऊपर से ज़िगज़ैग कैसे चेक करते हैं। बाज़ का जितने इनके पास ट्रिक्स होती हैं रॉन्ग वे के, अल्हम्दुलिल्लाह ईपीए की टीम के पास उससे ज़्यादा एडवांस्ड और एक मुकम्मल प्रॉपर मेथड्स हैं चेक करने के, चाहे वो उसका फ्रंट पर देखे जाए ज़िगज़ैग, या उसके किसी बिहाइंड द सीन यानी कि दूर, चाहे उसके फ्रंट पे आप दिखा दें कि देखें जी ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, या बैक पे छुपाने की कोशिश करें तो ईपीए की टीम्स मौजूद हैं, वो ट्रेंड हैं, उनको पता है कि कहाँ पर आप धोखा दे सकते हैं, तो वहीं पर चेकिंग की जाती है। नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं कि दीगर क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ईपीए की टीम जो है वो चेकिंग करती है किसी भी भट्टे पर मौजूद, जब वो किसी भट्टे का विजिट करते हैं। तो इस वक्त अब हम पहुँचे हैं भट्टे के ऊपर, जो नीचे स्टैकिंग की जा रही थी, जो ज़िगज़ैग स्टैकिंग उसको कहते हैं, बड़ा तफसीलन हमें आतिफ साहब ने समझाया। इस वक्त जैसे उन्होंने बताया था कि कोल जो है वो क्रस्ट फॉर्म में होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का कोल इस्तेमाल होना चाहिए, कोई उसके अंदर कोई चीज़ मिलाई ना जाए, तो वो चेकिंग की जा रही है। जी आतिफ साहब बताइएगा, एक तो ये कोल है, इसके साथ एक और चीज़ भी की जाती है, कभी लकड़ी का इस्तेमाल इसके अंदर कर दिया जाता है, कभी टायर रबड़ वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, तो वो फिर आप लोग किस तरह चेक करते हैं? ऐसा है कि जो हमारे ईपीए हेडक्वार्टर से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो कोल क्वालिटी स्टैंडर्ड फ्यूल का, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये फ्यूल ओके है, ये देखिए इसका कोल स्मॉल पीस किया गया है, इसका क्रस्ट किया गया है। अगर
बड़ा कॉल होगा तो वो वॉयलेशन में भी होगा, उसका नुकसान भी ज़्यादा है। ठीक है, वॉयलेशन क्यों है, अब नुकसान क्यों है और वॉयलेशन इसकी क्यों रखी गई है? लेकिन जब बड़ा कॉल का बड़ा ब्लॉक होता है, उसका पीस होता है, वो ज़्यादा देर नीचे जब रहेगा, उसकी आग से एक बहुत सारी ईंटों का ब्लॉक बन जाएगा पेल्ट होकर, तो उल्टा ऑनर को नुकसान है। ये बात आप पब्लिक तक काफ़ी बार पहुंचा चुके हैं कि इस चीज़ का आपको नुकसान है, लेकिन क्योंकि जो बड़ा कॉल है वो सिंबल भराई के तौर पर वो पहले यूज़ होता था, अभी तक उनका माइंड वही तक चल रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की टीम की एफर्ट से और DT मुल्तान हेड क्वार्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में मुल्तान में जो टोटली मोस्टली जो कोला है वो क्रस्ट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये क्रस्ट कोले के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसको मुकम्मल तौर पर बुरादा करने की ज़रूरत है या जिस तरह ये छोटा हमें टुकड़े में नज़र आ रहा है इतना ठीक है? ये बेसिकली जब ये इंपोर्ट यहाँ पर हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ तो ये बड़ा ब्लॉक ही था। इनके पास एक क्रशिंग मशीन होती है, वो उसको क्रस्ट करके इसके ऊपर पहुँचाती है, और जिगजैग के लिए सबसे जो मोस्ट सूटेबल कोल फॉर्म है ये कोल यही फॉर्म है। अच्छा, जैसे अब ये तो हमने कोल देख लिया, ये एक बिल्कुल ऐसे तंदूर नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है जिसके अंदर बिल्कुल नीचे आग है और ऐसा लगता है कि हम तंदूर के ऊपर खड़े हुए हैं, मेरे पाँवों को भी हीट महसूस हो रही है। ये क्या चीज़ है? असल में बेसिकली हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर इनकी आग इनकी फीडिंग दी जा रही है, यहाँ इनकी आग इनकी पकाई जा रही है, इनके पकाई जा रहे हैं। सिंपली फिर मैं इसको यूँ कह सकता हूँ। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इनकी जहाँ से फीडिंग देती हैं और इसका जिगजैग कैसा इनका मतलब प्रोसेस मेंटेन है। अच्छा, फीडिंग यहीं से दी जाती है, इसको खोल के और ऊपर इसके अंदर कोयला डाला जाता है। ये हम एक भाई को बुलाते हैं, आज दोस्त इसको ओपन कर लें। जनाब आइएगा, अब इसके अंदर जो आप लोग कोयला डालते हैं जनाब वो दिखाइएगा कि किस तरह कोयला डाला जाता है। जैसे सर बता रहे थे जी नाज़रीन, अब ये कोयला डाला जा रहा है इधर। कोला पाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक जैसे आप बात कर रहे थे कि ऊपर से भी हम आपको दिखाएंगे कि जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या है, वो यही आप बात कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा है कि जिगजैग तो बाहर बज़ाहिर तो बहुत ये काम वाज़े होता है, अंदर इसको देखना पड़ता है टेक्निक मुकम्मल तौर पर है या नहीं है। सिर्फ उसके अपेरेंटली यानी ज़ाहिरी तौर पर से जिगजैग को पूरे जो उसके म्यार है पूरा नहीं होता। ये टीम की एक ट्रेंड और एक एक्सपीरियंस बेस पर उसको चेक करता है टेक्निक्स को जिगजैग मुकम्मल है या नहीं है। अच्छा, अब ये वैसे आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर इनके ना सेफ्टी ग्लव्स हैं ना इन्होंने शूज़ उस तरह के पहने हुए हैं, तो इसकी तलकीन भी आपकी तरफ से की जाती है? मुझे पता है कि आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये गालिबन लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये बेसिकली एज ए ह्यूमन और एज ए प्रोफेशनल इस चीज़ को तो मैं ज़रूरी इस चीज़ को मैं फोर्स करूँगा कि जो सेफ्टी चीज़ है उसको लाजमी इंश्योर करें। मैंने अक्सर बट्ठों पे देखे इनके पास सेफ्टी इनके अपने शूज़ होती हैं और इनके लकड़ी के जो शूज़ होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, कल वो इसको यूज़ भी करते हैं, इनकी मुकम्मल सेफ्टी होती है और ये बाकायदा इनको ये यूज़ लाजमी करने भी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा जी नाज़रीन, ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है इसके बारे में अगर मैं आपको, क्योंकि बज़ाहिर कैमरा हम ऊपर नहीं ला सकते क्योंकि ये जगह भी बड़ी ख़तरनाक है, कोई हादसा होने का ख़तरा होता है, तो नीचे बिल्कुल ब्लॉक्स जिस तरह वो स्टैकिंग की जा रही थी वो आपको नज़र आ रहे होंगे और ये गैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे बीच में, जहाँ पर ये अब कोयला डाल रहे हैं अंदर बीच में गैप्स हैं। इसी टेक्नोलॉजी को जिगजैग टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसके अंदर से धुआं होता हुआ वाइट स्मोक एमिट करता है। यहाँ पे आपको दिखा सके तो हर इसके चैम्बर के बाद एक लाइन नज़र आपको दूर से आती है, एक इसका प्रॉपर इसके हेड या रुकावट है, देन इसके बाद अगले उसका चैनल मूव करेगा। अब जो उसने अभी फीडिंग की है आपके भाई हमारे सामने आप इसमें, तो इसका कोला जो है बेसिकली इस तरह से आग पैदा करता है जिससे वो एक किस्म का चैम्बर से आगे फिर उस कोला जाएगा। अगर ये सिंपली भी इसमें स्टार्टिंग में होता तो सारा एक जो फीडिंग थी कोला था एक जाके वो एक बैठ जाता, वहीं से धुआं होने के इम्कान ज़्यादा थे। अच्छा, ये बताइएगा जैसे आप कह रहे हैं कि अगर एक को कोयला बैठ जाता और वहाँ से धुआं ब्लैक आने का ख़तरा होता, ये सारा सामने तक हमें नज़र आ रहा है, ये सारा फीडिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन सिर्फ हमें जो उनके जो कवर्स हैं वो तो यहीं पर नज़र आ रही हैं, पीछे तक क्या है? बेसिकली जब इन्होंने स्टार्ट किया था सारे काम को ऐसे ही उन्होंने आग वहाँ से लगाई थी। अब एट टाइम अगर ये देखें अगर इनके तीन लाइनें जो उठा रही हैं, और शुरू में ऐसे था जब एक 3 लाइनों जितनी इनकी मतलब ईंट जो है वो पक जाती है तो अगर ये तवे इनके जो प्रोसेस वो आगे लेके जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और नीचे तंदूर है। इस वक्त मेरे शू का लेदर जो है वो पिघलना शुरू हो गया है। एक दफ़ा पहले भी जब हमने विज़िट किया था भट्टों का तो तब भी इसी तरह हुआ था कि मेरा शू पिघल गया था बिल्कुल। और इनकी हिम्मत है, यहाँ पर ये लोग जो खड़े हैं वो काम कर रहे हैं दिन भर और कोई सेफ्टी के ग्लव्स इनके पास मौजूद नहीं है, कोई सेफ्टी शूज़ मौजूद नहीं है। और जैसे आतिफ साहब ने बताया कि बेशक मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इंसानी तौर पर मेरा कहना है कि उनका फ़र्ज़ है कि ओनर्स
को चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी का इंतज़ाम किया जाए। अक्सर औक़ात इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर इन्होंने वो लकड़ी के अपने शूज़ पहने हुए होते हैं और या मोटी सोल के कुछ शूज़ होते हैं, जैसे कि आतिफ साहब ने अगर आप देखें तो एक सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, इस तरह के शूज़ वर्कर्स ने पहने होते हैं, उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा आतिफ साहब, मैं चाहूँगा आप ये बताइएगा, जैसे आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि आइडेंटिटी होना लाजमी है किसी भी भट्टे की, वो यहाँ पर इस तरह का कोई आइडेंटिटी टैग नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा भट्टा है, इसका कौन मालिक है, इसका नंबर क्या है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। पंजाब गवर्नमेंट के एक मीटिंग के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और ईपी हेडक्वार्टर्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के ओवरऑल पंजाब के जितने भी बटन को लूप में लिया गया है उनका बाकायदा डिजिटलाइजेशन, उनका मुकम्मल रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया है। मुल्तान की मैं बात करता चलूँ, तकरीबन यहाँ पर 500 के करीब भट्टे हैं और हर भट्टे का प्रॉपर उसकी आईडी है, उसकी आइडेंटिटी, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड सेव है। डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितनी दफ़ा चेकिंग की गई, कितनी दफ़ा विजिट किया गया? एग्जैक्टली होता ये है, पहले हम इनको इनका नंबर प्रोवाइड करते हैं और इनके जो इसका आईडी इनकी प्लेट है उनको इस विजिबल प्लेस में। अच्छा ये बताइएगा कि विजिबल अगर वो चाहे जहाँ पर भी लगा दें, अक्सर औक़ात ये चिमनी पे लगाया जाता है, वो चिमनी पे लगाने की तरह आपकी हिदायत है चिमनी पे लगाना? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना मोस्ट विजिबल जो प्लेस है अगर दूर से देखें तो वो इसकी चिमनी ही है, तो डायरेक्शन पर के मोस्टली जो इसकी जो काबिल तरजीह जगह है वो इस चिमनी है। और इतना यहाँ पर वाज़ेह होना चाहिए कि चाहे कोई बार आउटसाइड विजिटर कोई भी आता है तो उसको आईडी का ट्रेस करना मसला। अच्छा एक तो क्योंकि इस वक्त अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ब्रेक के बाद हमें ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या इंपॉर्टेंस है उस आईडी की, और अगर वो आईडी मौजूद नहीं है तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक से पहले हमने बात की थी, गुजारिश की थी आतिफ साहब से कि हमें वो समझाएं कि इंपॉर्टेंस क्या है एक नेम टैग की, और क्यों कहा गया है कि हर चिमनी के ऊपर या हर विजिबल प्लेस के ऊपर एक नेम टैग होना चाहिए किसी भी भट्टे के ऊपर। जी जनाब, इससे पहले कि हम ये जाएँ और आप इसके ऊपर हमें बताएं कि क्या कार्रवाई की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस बताइएगा। बिल्कुल, जैसे इसका नाम शो कर रहा है, इसकी आईडी, हर चीज़ की अपनी आईडी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे आप अगर अपनी बात कर लें, ह्यूमन का अपना आईडी कार्ड, आइडेंटिटी शनाख्त है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका रिकॉर्ड है, जो उसका पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो उसी पे नादरा में डाटा सेव होता है। सेम वही बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ब्रिक ईपी के पास जो इसका डेटा है पूरे पंजाब के ब्रिक किन का, उनकी ऑन द बेस ऑफ उनका नंबर जो है आईडी का उस बेस पर ही होता है। अच्छा अगर वो आईडी मौजूद ना हो तो उसमें डिपार्टमेंट को कोई मुश्किलात पेश आती हैं किसी का रिकॉर्ड मेंटेन रखने में या विज़िट करने में, तो मुश्किलात क्या होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बजाय है कि एक अननोन एक मतलब आईडी के बगैर जो बच्चे का डेटा है वो काफ़ी मसाइल पैदा करता है। हमने इनको पहले आईडी के नंबर इनको प्रोवाइड भी किए हैं और इनको पहले हमने इसको काफ़ी वार्निंग भी दी हैं। अब इस पे आईडी ना होने पे जिस पर जो भी एज़ पर लॉ डिपार्टमेंटल इस पे जो भी इंस्ट्रक्शन और उस पर वोलेशन होंगी वो इसमें की जाएंगी। ये है नाज़रीन, अभी आपने जो देखा आगे जो स्लिप हुए हैं ये क्योंकि इस काम किया जा रहा है, ये भी वही जो पहले हम आपको दिखाए हैं उसी तरह इसके ऊपर भी ये वो एक जो हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो इसके नीचे आग लगाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। अगर क्योंकि ये कच्ची ज़मीन है, ये गिर सकती है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है, हमें भी चाहिए कि हम ऊपर खड़े हो जाएँ इसके ऊपर। अच्छा ये बताइएगा कि ये यहाँ पर अब नेम टैग मौजूद नहीं है, अगर इस तरह की कोई वायोलेशन हो तो ईपीआई कार्रवाई किस तरह की करता है? बिल्कुल, इस पे जो महकमाना तौर पे कार्रवाई होगी वो एज़ पर लॉ इस पे की जाएगी। ठीक है, हमने इसको पहले भी इस पे जो पूरी मतलब जो प्रोसीजर है इसको हम नोटिस पहले दिया हुआ है, अगर उनके पास मौजूद है तो इसके अकॉर्डिंग इस पे जो एफआईआर होगी वो उस पे हम इसको देंगे। ठीक है। अच्छा वो कितने देर का नोटिस पीरियड होता है? अगर आज इनको नोटिस पीरियड देते हैं तो कितने दिन का, कितने टाइम का दिया जाएगा? वो एक मखसूस तो नहीं है। वो नोटिस इसके ज़रा ये समझा दीजिए कि वो नोटिस इसलिए है कि क्या वो इसको लगा दें कि वार्निंग है, या वो नोटिस ये है कि वो आपको आके बताएं कि क्यों नहीं लगाया हुआ था? नहीं, वो नोटिस मतलब ये है कि एक किस्म की वार्निंग है, वो इस चीज़ को लाजमी इम्प्लीमेंटेशन करें, उनको लगाएं। और अगर वो नहीं करते तो तब उसके बाद फिर एफआईआर दी जाएगी उस पर दोबारा जो महकमाना तौर पर जो ऑप्शन में है ना, जो उस पर एक्शन जो भी बनेगा हम उस पर करेंगे। एफआईआर है या जुर्माना है, चाहे हम जो सीनियर से डायरेक्शन आएंगे उस पर जो भी होगा मुकाबले में हम लाजमी करेंगे। ये चिमनी के साथ मुझे दीगर कोर और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये कहाँ है? यहाँ पर गालिबन ये ब्लोअर है जो स्मोक को सक कर रहा होता है और इसके बाद फिर इधर चिमनी से इमिट करता है। जी, ईपीए की जो डायरेक्शन है बिल्कुल के मुताबिक के लिहाज से उनके ये भी लाजमी है, उनके ब्लोअर का होना लाजमी है। जो ब्लोअर है इनका फिर ऑन भी हो, वर्केबल हो,
اس کا مطلب فائدہ یہ ہے کہ جو بھی سکشن اس میں اسموک ہے اس کو یہ سکنگ کے ذریعے تھرو کر کے اس کو بعد ایمٹ کراتا ہے. اور بلور کے اندر اس کا واٹر ٹینک قسم کے جو اس کا سسٹم ہے وہ ایک اس طرح کنڈنس کرتا ہے اسموک کو. اس کے جو پارٹیکل ہیں بلیک اسموک ایمٹ اس میں زہریلے مادہ جو ہیں اس کو سنک کر کے جو اس کا باقی ریمیننگ اس کا اسموک ہے لیفٹ پارٹیکل اور ود آؤٹ ٹاکسک کیمیکل اس کو یہ بار ایمٹ کراتا ہے. یہ بلور کا ہونا ای پی اے کی ڈائریکشن کے مطابق یہ لازمی چیز ہے ان پہ. اچھا اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اب یہاں پر جب آپ کی ٹیمز آتے ہوں گے، آپ ایک اکیلے ہیں ہمارے ساتھ آج وزٹ کرنے کے لیے آئے، یہاں پر جب دیگر ٹیمز آتی ہیں آپ کے ساتھ یا آپ اکیلے بھی آتے ہیں کیونکہ گاہے بگاہے بتا رہے تھے کہ وزٹ کرتے رہتے ہیں، ری وزٹ کرتے رہتے ہیں، تو اکثر اوقات ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہاں تو چلیں جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملتان میں کوئی بھی بھٹا اس طرح کا موجود نہیں ہے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی میں موجود نہ ہو، لیکن شروع میں آپ کو ریزسٹنس کا سامنا بھی تو کرنا پڑا ہوگا. اس کا مقابلہ کس طرح کیا ای پی اے نے؟ ایسا ہے کہ جو ہمارے ای پی اے پلان جو ہمارا ورک ہے یہ پورے پلان کے تحت ہوتا ہے. ہمارے وزٹ ایز اے ٹیم بھی ہیں، ہمارے سرپرائز وزٹ بھی ہوتی ہیں، ہم اکیلے کوئی بھی وزٹ بھی اس میں انوالو ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ویلیشن بیس پر جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں یا اس پہ ہم ایکشن کرتے ہیں تو پبلک اس پہ رسپانس آتا ہے. تو پھر اس میں جو ایز پر اس میں جو ڈپارٹمنٹل کے جو لاز ہیں ان کے اکارڈنگ ہم کسی سپورٹیو ڈپارٹمنٹ ہیں پھر ہم ان کو بلاتی ہیں جہاں پہ جو اس کا ورک ہوگا تو وہ ہمارے سینئر کی ڈائریکشن کی روشنی میں سینئر کی ڈائریکشن کی روشنی میں وہاں پر کارروائی کی جاتی ہے. یہاں پر اب ان کا ٹیگ موجود نہیں ہے اور عاطف صاحب بتا رہے تھے کہ اب ان کے اوپر محکمانہ کارروائی کی جائے گی، کوئی نوٹس وغیرہ ان کو دیا جائے گا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیگر اور بھی بھٹوں کو وزٹ کریں اور جیسے عاطف صاحب کی روٹین ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں اور دکھائیں کہ ہم کس طرح ای پی اے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح بھٹوں کو وزٹ کرتا ہے. تو اور بھی وزٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم ایک اور بھٹے پر موجود ہیں. یہاں پر جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا دوسرے بھٹے پر ان کا نیب ٹیگ موجود نہیں تھا، لیکن اس اگر آپ بھٹے پہ دیکھیں تو نیم ٹیگ موجود ہے، وہ MUL 184 آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس سے نیم ٹیگ کی بات کریں تو عاطف صاحب اس کی امپورٹنس بتائیے گا، جیسے کیا یہ ٹھیک لگا ہوا ہے یا یہ بھی غلط ہے؟ ایگزیکٹلی یہ بالکل ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کا ڈیٹا مکمل پرووائڈ ہے. اس میں جو MUL 184 ہے یہ پورے پنجاب میں یونیک آئی ڈی صرف اسی بھٹے کی ہے. آپ ڈیٹا جب سرچ کریں گے اس کا ریکارڈ چیک کریں گے وہ جسٹ اسی بھٹے کے اباؤٹ رہے گا، MUL 184. اچھا یہ اس کے ساتھ جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں آنر کا نیم، ان کا کانٹیکٹ نمبر اور اس کا جو لیبلنگ ہے بھٹے کا نام جس میں واضح طور پر گیون ہے، یہ ریکمینڈیڈ ہے اور بالکل پاس بھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل ریکمینڈڈ ہے اور ہم جو پچھلا بھٹا دیکھ کے آئے وہ اتنے زیادہ بلوور بھی تھوڑا سا صاف نہیں تھا، پیچھے جو ان کا دیگر ایکوپمنٹ تھا وہ بھی اتنا جدید نہیں تھا. یہاں پر تو ہمیں بڑی جدت نظر آ رہی ہے. یہ اب بھٹے ٹو بھٹے ویری کرتا ہے، آپ کی گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہ اب یا ان کے اپنے جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے حوالے سے کر رہا ہے؟ نہیں، جو ای پی اے اس بارے میں بالکل واضح ہے. ان کا میسج ہے کہ جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں جب بلوور ہے چاہے وہ بھٹے کا اپنا آئی ڈی مکمل ٹریک ہے وہ بالکل واضح اور اس کا بالکل یونیک ہو. ٹھیک ہے، ہم اس پیس پہ فوکس کرتے ہیں. باقی جس بھٹے پہ آئی ڈی نہیں ہے اس پہ ایز پر لا اس پہ جو کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی اس پہ لازمی ہوگی. تو باقی جو بلوار اگر آن نہیں ہے تو وہ وائلیشن میں ہم اس کو کاؤنٹ کرتی ہیں. اس پر بھی جو محکمانہ طور پر قانونی کارروائی بنتی ہے اس پہ وہ لازمی کی جائے گی. اچھا ناظرین، اب یہاں پر ہم بھٹے پر موجود ہیں اور دیگر جس طرح پہلے اپنے پچھلے بھٹے پر ہم نے چیکنگ کی تھی یہاں پر بھی وہ چیکنگ کی جائے گی. جناب بظاہر طور پر وہ جو کول نظر آ رہا ہے وہ بھی کرش نظر آ رہا ہے کیونکہ پیچھے نیچے ہمیں کرشنگ کے میکینزم موجود ہے، وہ کرش کیا جا رہا ہے. اگر ناظرین آپ بالکل نیچے دیکھ سکیں یہ ہے وہ کرشنگ کی مشینری جہاں پر یہ کول کرش کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں غور سے کیمرے کی اگر آپ دیکھ سکیں یہاں پر تو یہ یہاں پر کول کرش کیا جاتا ہے، یہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر اس کے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے فیڈنگ کی جاتی ہے، وہاں سے پھر فیڈنگ کی جاتی ہے. اور اس کے اندر جیسے ہمیں عاطف صاحب بتا رہے تھے، عاطف صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ تھوڑی سی آمیزش کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ کول ہونا چاہیے. تو آمیزش کس چیزوں کی اجازت ہے؟ اب بیسیکلی ای پی اے ریکمینڈڈ کرتا ہے ان کول کے ساتھ بایو میس، اس کا یوز الاؤ ہے لیکن جو بیسک جو مین فیول ہے وہ اس کا کول ہی ہے کیونکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی اس بیس پر وہ اسٹینڈ ڈیپینڈ کرتی ہے. کول اس کا کرسڈ ہو کول پر ہی. اگر اونلی بایو میس پر فیڈ کریں گے یہ الاؤ بھی نہیں ہے اور ٹوٹلی بایو میس زگ زیگ پہ وہ اس کو میچ ہی نہیں کر سکتا. تو ان کا الٹا یہ آنر کا بھی نقصان ہے اور الٹا انوائرمنٹ کے لیے مسائل ہیں.
नाज़रीन अब कोशिश करते हैं कि हम ओनर से भी बात कर लें और जानने की कोशिश करें कि अगर पूरा पंजाब में हम देख रहे हैं कि अक्सर इसके ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। इन्होंने क्यों फ़ैसला किया कि हमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करना चाहिए? माहौल दोस्त है या क्योंकि हम लोग जो ओनर है उसने तो अपनी जेब का फ़ायदा देखना है ना? क्या इसकी वजह से उनकी क्वालिटी भी कुछ बेहतर हुई है और कंज्यूमर इसको किस तरह लेता है? जी जनाब, ये बताइएगा कि क्या कोई आपने पहले बताइएगा बुनियादी तौर पर फ़ैसला क्यों किया कि मैं अब ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करूँगा? सख्तियों की वजह से किया गया? ये माहौल दोस्त है इसलिए फ़ैसला किया है कि इसको ज़िगज़ैग पे करना चाहिए। उसके बाद इसमें से जो पकाई हुई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माल भी अच्छा है और कंज्यूमर के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा हमें तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आया। अच्छा, फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आया। तो बाकी लोग जो कुछ लोग हैं, अभी मुल्तान में तो चला हो गया है सारा, जैसे दावा किया जा रहा है कि सारे भट्टे इसके ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन जो बाहर पंजाब में कुछ दीगर ऐसे भट्टे मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो क्यों नहीं अभी तक पूरे? उनके जहनों में फिर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है? क्या महंगा है इस सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट करना? सर महंगा तो है, इसमें पहले तो आपको ऑडिशन मुकम्मल करनी पड़ेगी, इसकी दीवारें चेंज करनी पड़ेंगी, महंगा है इसलिए पहली बात तो ये है वो करना नहीं चाहते। दूसरा उनका सिस्टम उनके तरीके से चल रहा है, वो महकमे को देखना चाहिए। ठीक है, वो महकमे को देखना चाहिए और महकमा जो है वो नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं कि गाय बगाए विज़िट कर रहा है और जो लोग अभी तक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट नहीं हुए उनके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। मज़ीद भी इस भट्टे में जो चेकिंग की जाती है, EPA के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि EPA की टीम्स इस वक्त यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं और विज़िट किया हुआ है, यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और जैसे पिछले आपने भट्टे पे देखा, वहाँ पर नेम टैग मौजूद नहीं था, लेकिन इस भट्टे में नेम टैग भी मौजूद है और कोल भी क्रश्ड है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखें, ये जो भराई की जा रही है, जो बड़ा एक्सप्लेन किया था आपको फील्ड असिस्टेंट साहब ने, आतिफ साहब ने, कि ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बज़ाहिर तौर पर बज़ाहिर ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी नज़र नहीं आ रही। और ओनर से जब हमने इसके हवाले से पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये दीवार है। और अब मैं आतिफ साहब से भी जाके पूछूंगा कि कहीं ये कोई चकमा देने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने सेफ्टी के हवाले से कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखा हुआ। अब जहाँ पर आग है उसके ऊपर कोई सेफ्टी के शूज़ मौजूद नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई हेड गियर मौजूद नहीं है और यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि यहाँ पर बज़ाहिर ये जो स्टैकिंग की गई है वो नज़र नहीं आ रही कि ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें ओनर ने बताया था कि ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है। हमारे साथ EPA के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि जनाब ये बताइएगा, क्या ये टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी ये स्टैकिंग की गई है? एग्जैक्टली बिल्कुल इसको चेक करके हम इसका बता रहे हैं कि ज़िगज़ैग का ही एक पार्ट है। होता यह है कि 4 लाइनों के बाद इनकी एक दीवार होती है ताकि जो आग का दबाव है, आग की तपिश है, इतनी मेंटेन रहे उस चैम्बर के अंदर कि उस तरह ईंट से उसको सही तरह से तैयार कर सके। और इसका मकसद यही है कि जो इसकी दीवार है वो इसलिए होती है ताकि जो आग का फ्लो है ना उसी में रिपीट होता रहे। जब उसमें रहती है तो तपिश उसका टेम्पर इतना हाई रहता है कि दीवार उसको पकाने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए वो मेंटेन रहता है। और इस चीज़ तरह जैसे आपको कैमरा आपको दिखा रहा है, इसी दीवार ये दीवार 5-6 लाइनों के बाद दोबारा यही होगी, लेकिन उसके जो ओपनिंग है, उसके जो पाथवेज़ हैं, उसके जो रास्ते हैं वो उसके हट कर होंगे। अगर जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है इसकी लाइनें, तो अगले नेक्स्ट 5 या 6 मोर देन इतना ही उनके बाद जो नेक्स्ट इसकी दीवार रहेगी, उसके जो रास्ते पाथवे चैनल हैं वो इस पॉइंट सेंटर में नहीं होंगे, उसके या एंड पर होंगे। इसी टेक्नोलॉजी को हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे नाज़रीन, अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये जो आपको पाथवेज नज़र आ रहे हैं, अगर पीछे जो पाथवेज होंगे वो इसके बिल्कुल पीछे नहीं होंगे, वो इससे थोड़ा सा हट कर होंगे। इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी। जो जब यहाँ पर स्मोक घूम के जाएगा तो वो जब वो ब्लोअर जो पीछे लगा हुआ है, जो हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया, वो जब उस धुएं को करेगा तो फिर वाइट धुआं इमिट होगा, वो मूवमेंट की वजह से। इस मूवमेंट को हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आतिफ साहब। आपकी बात बहुत तक ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर इनके 2 इसमें फ़ायदे इनको होते हैं। एक जो आग पकाने की इनकी जो यूज़ करती हैं, वो असल में इनका जो बेसिक फ़ायदा ये है, इनका अपना ही इन पकाने का ही है। इनकी रंगत
जो ईंट की है इसलिए आता है जब टेम्पर मेंटेन होता है। जब एक स्मॉल किस्म का एक यूनिट बन जाएगा 2 दीवारों के दरमियान 4-5 लाइनों का, तो वहाँ टेम्पर इतना हाई रहता है, उसी चीज़ के अंदर कन्फाइंड हो जाता है कि ईंट से पकती है, और जो स्मोक है वो इतना ब्लैक नहीं इमिट होता, क्योंकि जिग जैग से वो पास होकर उसने बाहर उसने एग्जिट होना होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर एक साइड से आग लग रही होगी तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो ईंट डिफॉर्म हो जाएगी। ओनर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ये बात जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा जनाब, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके वाले से बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि वो जो पीछे कोयला डाला जा रहा है, नीचे आग है, तंदूर है, वहाँ पर कोई सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई हेड गियर मौजूद नहीं है, ना ही उन्होंने जूतों में कोई चीज़ इस तरह के लकड़ी के जूते होते हैं या मटे, उनके ये जो सेफ्टी शूज़ हैं, ये जो हमारे EPA के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने पहने हुए, वो मौजूद नहीं है। पहले भी एक भट्टे पर हमने देखा था, वो मौजूद नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आग पे काम कर रहे हैं उनके लिए हमने सेफ्टी रखी हुई है, वो लकड़ी के जूते पहनते हैं। बाकी जो कोयला उठा के डालते हैं वो अलहदा कच्ची जगह पे से आते हैं, वो आग पे नहीं जाते। तो वो जो लकड़ी है वो इस वक्त पहनी भी नहीं है, तो आप इन पर सख्ती भी करते हैं कि इनको पहने? ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, कभी पहन लेते हैं कभी नहीं पहनते। जब वो कच्ची लाइन पे होते हैं तो नहीं पहनते, जब वो पक्की लाइन पे जाते हैं तो पहन लेते हैं। क्योंकि आम जूता जब मैं पहन के गया वहाँ पर मेरे तो वो लेदर पिघलना शुरू हो गया था शूज़ का, क्योंकि नीचे तंदूर है। नहीं नहीं, उनके पास जो जूते हैं वो भी उन्होंने अपने हिसाब से बनवा रखे हैं जी। अच्छा ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, हमने सुना था कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हादसात हुए हैं और जानी नुकसान भी लोगों का हो जाता है, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और क्या फ़र्स्ट एड दी जाती है अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है? सर पहली बात तो यह है कि अब हादसात ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी इन्होंने अब ईजाद की है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, तो इस तरह हादसात होते नहीं हैं। कभी कभार अगर ऊपर नीचे कोई गिर जाए, वैसे चोट लग जाए, तो उसके लिए हमने फर्स्ट एड रखी हुई है। फर्स्ट एड रखी हुई है, यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स का निज़ाम भी वो भी मौजूद है? ठीक है जी बिल्कुल। और अगर जैसे EPA की हम बात करें, वो बार बार विजिट करते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट भी आकर विजिट करता है? बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट आते हैं, वो भी आते हैं, हर हफ्ते को चक्कर लगाते हैं। ये पुरानी जो यहाँ पर मौजूद है जो सुरंग टाइप बनी हुई है, अगर आप देख सकें नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये पुराना जो निज़ाम था उसके वाली बनी हुई है, उसको फिर जब कन्वर्ट किया गया, या ये भी जिगजैग का हिस्सा है? ये जिगजैग का हिस्सा है। ये पहले हुआ करती थी अंदर तक, अब ये अंदर बंद है, आप देख सकते हैं। पहले इसमें अंदर तक जाना पड़ता था, वो जो तंदूर की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी, अब वो नहीं है, अब ऊपर से जिगजैग के तरीके से हो रही है। ऊपर से जिगजैग के तरीके से हुई है। मैंने जैसे आपसे पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में बात की थी, पहले जब हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन में नहीं, पहले जब हम बात कर रहे थे, उसमें आपने ये बताया था कि इसकी क्वालिटी ईंट की बहुत बेहतर हो चुकी है। तो जब ईंट की क्वालिटी बेहतर होती है तो वो महंगी भी हो जाती है, तो कंज्यूमर जो है हमारा, जो आम हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, हम तो कहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाए और हम वो उससे अपना घर बनवा लें, या ईंटों को मिक्स करके हम लगवा लेते हैं, या आजकल तो हम तो पूरी दीवार भी नहीं रखते, आधी दीवार रखते हैं, 4 इंची की दीवार जिसको हम कहते हैं, तो वो तो कंज्यूमर आपकी इस महंगी ईंट की तरफ नहीं जाएगा, तो इससे फिर नुकसान नहीं होता? नहीं नहीं, नुकसान नहीं है। पहले जो सस्ती हुआ करती थी वो लकड़ी से, बूरे से पकाई जाती थी, वो सस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब मेयार को बेहतर करने के लिए हमने प्योर कोयला इस्तेमाल किया हुआ है। उस वजह से महंगी तो पड़ेगी, लेकिन कंज्यूमर ख़रीद कर सकता है। कंज्यूमर ख़रीद कर सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम लेबर के हवाले से बात करें तो एक और चीज़ है, यहाँ पर बच्चों का काम करना, उस पर बड़ी सख्ती से ममानियत है, चाइल्ड लेबर के ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपके यहाँ तो ऐसा कोई मौजूद नहीं है? हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट वाले डेली चक्कर लगाते हैं, कम अज़ कम अगर ना भी चक्कर लगाएं तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आते हैं। हमारे पास कोई बच्चा काम नहीं करता। इनके पास कोई बच्चा काम नहीं कर रहा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह EPA का डिपार्टमेंट विज़िट करता है, भट्टों को चेक किया जाता है। अगर हम AQI इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान में हम देख रहे थे कि ऊपर मुल्तान का नंबर ऊपर आता जा रहा था, जिसकी वजह से ये अंदेशा था कि कहीं यहाँ पर भी बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाए। हम देख रहे हैं स्मोक का हमें मुकाबला है, लेकिन अगर हम पूरे शहर की बात करें तो जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह EPA का डिपार्टमेंट भट्टों पर विज़िट करता है, वहाँ पर किन किन चीज़ों की चेकिंग की जाती है, और हमने कोशिश की कि ओनर साहब से भी बात करें, यहाँ पर जो भट्टा मालिकान है, कि कहीं पर यहाँ पर लेबर लॉस की किस तरह की जो लेबर लॉस की तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, इसी तरह की कार्रवाइयों की ज़रूरत है ताकि ये जो आजकल हमें स्मोक का मसला है उससे निपटा जा सके, और हमें जो तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं स्मोक से, उससे हम बच सकें। EPA के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि अगर वो भी कोई अपना पैगाम देना चाहें तो वो भी प्लीज़ उसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, EPA की तरफ से पब्लिक के फ़ायदे के लिए जो हम इसमें इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पब्लिक और इनकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही है, उनके अपने इन बेनिफिट इसमें फ़ायदे हैं। तो मैं EPA के हेड क्वार्टर, उनके अपनी टीम और डिप्टी डायरेक्टर साहब के इसमें बहुत मशकूर हूँ। उनके इतने एफर्ट से बड़ा जिगजैग पे काफ़ी उसमें अमल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और आज इसके रिज़ल्ट है कि आज मुल्तान का जो इसमें हुआ है 150 के लोअर है इंडेक्स।
150 के लोअर है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये सिर्फ EPA की कार्रवाइयों की वजह से है। नाज़रीन, जिस तरह हम अपने हर प्रोग्राम में ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी हो, ख्वाह वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी हो या लेबर लॉज हो, अगर इन पे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसमें हमारी अपनी बेहतरी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।